नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को ख्वाजा सराओं का वो नाकाबिले यकीन और चौंका देने वाला चेहरा दिखाने जा रहा हूँ जो कि शायद ही आपको किसी ने दिखाया हो, क्योंकि लोग ख्वाजा सराओं की बुराई को तो न सिर्फ बगैर किसी तहकीक और तस्दीक के शेयर कर देते हैं बल्कि इन्हें तमाम बुराइयों की जड़ करार देते हुए खूब तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। मगर अफसोस कि इनकी अच्छाई की तरफ ना तो हमारे मीडिया का ध्यान जाता है और ना ही हम इनकी अच्छाइयों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि ख्वाजा सरा यानी खुसरे और हिजड़ों का नाम सुनते ही हमारे जहनों में बहुत से बुरे काम तो आते हैं मगर कोई अच्छा काम नहीं आता, या फिर रात के अंधेरे में कोठों और चकलों पर मुख्तलिफ तरीकों से लोगों की जिनसी हवस को पूरा करके उन्हें खुश करना। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बाइज्जत तरीके से खूब पैसा कमाने और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले ख्वाजा सराओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, महानूर। महानूर पाकिस्तान में मौजूद ख्वाजा सराओं का वो चमकता सितारा है जो अपनी तालीम और हुनर के बलबूते पर हर महीने बाइज्जत तरीके से लाखों रुपए कमा रही हैं। तभी तो इनकी टोटल नेटवर्थ लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में है। बात की जाए इनकी तालीम के बारे में तो इन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट एजुकेशन के बाद न सिर्फ BA की डिग्री हासिल की बल्कि ACCA यानी एसोसिएशन चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स भी कर रखा है, जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की टॉप डिग्रियों में से एक है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के चमकते दमकते सितारे महानूर ने ख्वाजा सराओं को बुरा समझने वाले लोगों और खास तौर पर वो वालिदैन जो ख्वाजा सराओं को दूसरे बच्चों की तरह अपनाने की बजाय लोगों और मुआशरे के रहम करम पर छोड़ देते हैं, उनके मुंह पर उस वक्त तमाचा दे मारा जब इन्होंने अपनी बेहतरीन तालीम और आला नौकरी हासिल करने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की और फिर इसके जरिए अपनी कम्युनिटी के तमाम ख्वाजा सराओं को न सिर्फ जलते चिराग की रोशनी के नीचे इकट्ठा किया बल्कि इन तक अपनी रोशनी भी पहुंचाना शुरू कर दी ताकि ये भी चमक उठे और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। नंबर 2, डॉक्टर सारा गुल। सिर्फ 23 साल की उम्र में पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा MBBS डॉक्टर होने का एजाज हासिल करने वाली डॉक्टर सारा गुल का शुमार भी पाकिस्तान के उन ख्वाजा सराओं में होता है जो आज अपने तालीम और हुनर की बदौलत हर महीने बाइज्जत तरीके से लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही वजह है कि आज इनकी टोटल नेटवर्थ लखपति से बढ़कर करोड़पति होने वाली है। हैरानकुन तौर पर ये डॉक्टर ही नहीं बल्कि जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस नामी एक NGO भी चला रही है जिसका मकसद ख्वाजा सराओं को उनके हकूक दिलाना और उन्हें तालीम और हुनर सिखाना है। डॉक्टर सारा गुल ने अपनी इब्तदाई तालीम के अलावा मैट्रिक और इंटर की डिग्री मसरूर से हासिल की। सारा गुल बताती हैं कि इंटर के बाद जब मैंने अपनी शनाख्त छुपाने और बैरून मुल्क जाने से इनकार किया तो मेरे वालिद ने मुझे लावारिस छोड़ दिया, जिसके बाद मैं रातों को डांस फंक्शन करके पैसा कमाती, सुबह के वक्त NGO के साथ काम करती और फिर शाम में अपनी आला तालीम हासिल करती। बिलाखिर मेरी कोशिश रंग ले आई और मैंने जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची से MBBS की डिग्री हासिल कर ली। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर बन चुकी हूँ तो मेरे वालिद ने भी मुझे अपना लिया। तब मुझे इस बात पर यकीन हुआ कि वाकई दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम पेश करती है। याद रहे आजकल ये FCPS की डिग्री हासिल कर रही हैं। सारा गुल का कहना है कि डॉक्टर बनना मेरा आगाज है, मैंने अभी बहुत आगे जाना है, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि एक इंटरव्यू में यूरोपीय मुल्क के सहाफी को सारा गुल ने कहा कि मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर जरूर हूँ मगर आखिरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे बाद बहुत सारी ख्वाजा सरा डॉक्टर्स आने वाली हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी के ख्वाजा सराओं को बताया है कि अगर मैं डॉक्टर बन सकती हूँ तो आप भी बन सकते हैं। यूं सारा गुल ने ख्वाजा सराओं को इज्जत से कमाने और इज्जत से जीने की एक नई उम्मीद दी है। नंबर 3, सानिया अब्बासी। नौजवान ख्वाजा सरा सानिया अब्बासी भी पाकिस्तान के उन चंद गिने चुने ख्वाजा सराओं में शामिल हैं जिन्होंने पढ़ लिख कर न सिर्फ खुद तरक्की की बल्कि पाकिस्तान और ख्वाजा सराओं की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। यही वजह है कि आज सानिया अब्बासी अपनी तालीम और तरबियत, हुनर और काबिलियत की बुनियाद पर घर बैठे बाइज्जत तरीके से हर महीने लाखों रुपए कमा रही हैं। सानिया अब्बासी लाहौर में पैदा हुई और लाहौर में ही पली बढ़ी। बात की जाए इनकी तालीम के बारे में तो इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम के बाद मैट्रिक और इंटर की डिग्री लाहौर से हासिल की और फिर इन्होंने लाहौर की मशहूर यूनिवर्सिटी पंजाब से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। हैरत अंगेज तौर पर इन्होंने पाकिस्तान के बड़े नामवर इदारे से फैशन और मेकअप का डिप्लोमा भी कर रखा है। जबकि इनकी एक और नाकाबिले यकीन बात यह है कि सानिया अब्बासी एक अच्छी और बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं, जिसका सबूत इनके बनाए गए आर्ट से भी मिलता है। इस तरह सानिया अब्बासी अपने आर्ट, मेकअप और फैशन के हुनर और अपनी तालीम की बदौलत खूब पैसा कमा रही हैं। यही वजह है कि इनकी टोटल नेटवर्थ लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में बनती है। सानिया अब्बासी इंटरव्यू में बताती हैं कि ये हमारा मुआशरा है जो ख्वाजा सराओं को बुरे कामों की तरफ ले जाता है, जिसमें बड़ा हाथ ख्वाजा सराओं के वालिदैन का है जो इन्हें अपनाते नहीं है, वगरना ख्वाजा सरा किसी भी तरह किसी भी मर्द औरत से सलाहियतों में कम नहीं होते। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस सब के अलावा सानिया अब्बासी साथी और जेंडर गार्डियन नामी फाउंडेशन के साथ भी काम कर रही हैं।
جن کا مقصد خواجہ سراؤں کے حقوق، ان کی صحت اور ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ انہیں ہنر سکھانا ہے۔ یوں ثانیہ عباسی ایک ٹیچر کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں۔ نمبر 4، سعدیہ مظہر۔ سعدیہ مظہر بھی پاکستان کی ایک نامور خواجہ سراں ہیں۔ انہوں نے انتھک محنت اور کوشش سے نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ میڈیا میں کام کر کے خوب نام، عزت، پیسہ اور دولت کمائی ہے۔ بات کی جائے ان کی تعلیم کی تو انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد میٹرک اور انٹر کی ڈگری حاصل کی اور پھر ماس کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹڈیز میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ آج یہ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہونے کے علاوہ براڈ کاسٹ جرنلسٹ، انویسٹیگیشن رپورٹر، استاد، ٹرینر اور خواتین کے حقوق کے علاوہ خواجہ سراؤں کے حقوق کی بھی سرگرم رکن ہیں۔ سعدیہ مظہر 6 سال سے ڈیلی پارلیمنٹ ٹائمز کے ساتھ فری لانس رائٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں، جبکہ آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ سعدیہ مظہر 2019 سے انٹرنیشنل لیول پر سنگاپور کے ایک اہم ادارے کے علاوہ برطانیہ کی نیوز ایجنسی DW اردو پاکستان کی ایکسپریس نیوز اور نیوز ان ڈاٹ ایشیا کے ساتھ کام کر کے ہر مہینے لاکھوں روپے کما رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعدیہ مظہر پاکستان میں موجود تمام خواجہ سراؤں کے لیے امید کی کرن بن چکی ہیں، جو صرف خواجہ سراؤں کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کا بھی دنیا بھر میں نام روشن کرنے کا موجب بنی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی نیوز ویب سائٹ دی رپورٹرز PK اور اپنا ذاتی یوٹیوب چینل بھی ہے۔ اس لیے آج سعدیہ مظہر کی ٹوٹل نیٹ ورتھ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں روپے میں ہے۔ نمبر 5، ریم شریف۔ اسلام آباد میں مقیم ریم شریف بھی پاکستان کا وہ قابل فخر خواجہ سراں ہے جس نے اپنی تعلیم اور ہنر کے ذریعے نہ صرف اپنے والدین بلکہ ہمارے معاشرے میں موجود تمام تنگ نظر اور برے لوگوں کو بھی خواجہ سراؤں کے بارے میں کم تر سوچ رکھنے پر اپنا ضمیر جھنجھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ ریم شریف بھی اپنی تعلیم اور ہنر کے بلبوتے پر ہر مہینے لاکھوں روپے کما رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹوٹل نیٹ ورتھ بھی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں روپے میں ہے۔ بات کی جائے ان کی تعلیم کے بارے میں تو انہوں نے میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد گریجویشن کی اور پھر راولپنڈی پولیس میں ایڈوائزر کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ آج یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کی سرگرم رکن ہونے کے علاوہ پاکستان کے مشہور ادارے NYC کی ممبر بھی ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ انہیں پنجاب پولیس میں وکٹم سپورٹ آفیسر اور فیسیلیٹیٹر ہونے کے علاوہ انسانوں کے حقوق کی وزارت رکھنے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حیران کن طور پر یہ عمران خان کے جاری کردہ کامیاب نوجوان پروگرام کا بھی حصہ ہیں، جس کے ذریعے یہ نہ صرف عام لڑکے اور لڑکیوں بلکہ خواجہ سراؤں کے لیے بھی کام کر کے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آخر میں امیزنگ انفو کی جانب سے آپ سب لوگوں اور خاص طور پر ان لوگوں جنہیں اللہ پاک نے خواجہ سراؤں جیسے بچوں سے نوازا ہے، میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا اور ہمارے معاشرے کا خواجہ سراؤں کے ساتھ ناروا اور برا سلوکی ہے جو کہ انہیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں بتائے گئے ان کے جائز حقوق بھی پورے نہیں کرتے، جس کے باعث انہیں مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی برائی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، وگرنہ خواجہ سراں بھی صلاحیتوں میں کسی بھی طرح ہم سے کم نہیں ہوتے، جس کا اندازہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بخوبی ہو چکا ہوگا۔ لہذا خواجہ سراؤں کے والدین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ہی اپنے بچوں کو نہیں اپنائیں گے اور انہیں دھتکار دیں گے تو آخر دنیا انہیں کیسے اپنائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ امیزنگ انفو کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، لہذا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔